अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निशाने पर क्यों? राना सना तर्जुमानी करने आ गए। जियालों का जश्न जारी। खेल खत्म, पैसा हज़म। इत्तेहादी अब क्यों मिल बैठेंगे? और शाहीन क्या काया पलट पाएंगे? लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफी होने का मुतालबा सामने आया है। वीडियो खिताब के दौरान इमरान खान ने साफ कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार शख्स है, हमें और कौम को इस पर भरोसा नहीं। ये एक पार्टी से जुड़े हैं, अगर आम इंतखाबात भी इसी तरह करवाने हैं तो सिर्फ तबाही होगी। ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने धांधली का पूरा तरीका इस्तेमाल किया, पूरी कोशिश की कि किसी तरह नून लीग को जितवाया जाए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, पुलिस अफसरान को पार्टी बनाया गया। एक एक पुलिस ऑफिसर का नाम जुबानी याद है जो नून लीग का कारकुन बना रहा है। मीडिया का एक ग्रुप भी इनके साथ मिला रहा। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमने फतह समेटी। करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं हो। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जिताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक वो याद है मुझे, जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक याद, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जिताने के लिए। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा रहा हक पे, सच पे। PTI जीत कर भी कह रही है कि धांधली हुई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन पर पूरी कौम को एतमाद है, हम उनके साथ हैं, इजाज़त नहीं देंगे कि इदारों के सरबराहान के खिलाफ हर्जा सराई की जाए। पंजाब में साफ शफाफ इलेक्शन हुए। इमरान खान ब्लैकमेलिंग से अपने मुफादात हासिल करना चाहते हैं। इदारों को चाहिए कि अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान, जिनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी जो है अब बोर्ड है, जिनके ऊपर पूरी कौम को एतमाद है, हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। और ये आदमी जो है ये हर वक्त जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करके अदारों को जो है वो ज़ेरे बार लाने के लिए इस किस्म का जो है वो रवैया जो है वो अपनाए हुए है। हमें पूरी कौम और तमाम सियासी कुव्वतों का जो है वो अदारों का पूरी तरह से जो है वो साथ देना चाहिए। और इसकी जो ब्लैकमेलिंग है इसमें जो है वो अदारों को नहीं आना चाहिए। अदारों को भी चाहिए कि इस जो है ये झूठे बदमाश की जो है ना, इसकी बदमाशी में ना आए और अपने कानूनी इख्तियारात को जो है वो इस्तेमाल करें। वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन को मजीद मुतराज़ बना दिया। कमीशन इसकी मजम्मत करे। बाबर आवान का ट्वीट, लिखा इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं जिसकी तर्जुमानी वजारतों को करनी पड़ रही है। लगता है कि कौमी इदारों को तबाह करने का ठेका नवाज शरीफ एंड कंपनी के पास है। फरूख अभी बोले बेहुदा, बदजुबान और मुजरिम वजीर दाखिला गलाजत का मुजस्समा है। खातून वजीर इत्तलात को बाउले वजीर के साथ बैठकर घर की मुखालफीन के अहले खाना पर हमले करवाते शर्म आनी चाहिए। झूठ और धोखादही की जो सलाहियतें मरियम में पाई जाती हैं, शैतान भी उनसे पनाह मांगता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं नैब तरमीमी बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वीडियो खिताब के दौरान उन्होंने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ अपने केसेस माफ कराना था।
1100 अरब रुपए जो उन्होंने चोरी किए इसे ख़त्म करवाना था, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है। ये भी बोले कि 25 मई को जो उन्होंने किया वो कभी भी नहीं भूल सकता। उन्होंने लोगों को भेड़ बकरियां समझा, लेकिन अब अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। शाऊर का जो जिन बोतल से निकल चुका है, ये अब इसे वापस बंद नहीं कर सकते। अशराफिया है, कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियां, इलाज सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। कि क्यों आना चाहते हैं? और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि हुआ है। जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट केस, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए वो माफ करवाने जा रहे हैं। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म, और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो, और एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहाँ जुल्म किया इस्लामाबाद, ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया। पब्लिक निकला ही बाहर। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं अब डाल सकते। आगे देखिए, आतिशबाजी, भंगड़े और बारात की कितनी लाशें। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार फतह। सरगोदा, हाफिजाबाद, मानसहरा, सियालकोट समेत मुतादिद इलाकों में भरपूर जश्न मनाया गया। PTI टाइगर्स और खवातीन कारकुनान का जीत की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स डाला गया। नोट निछावर किए गए। नथिया गली में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर केक भी काटा गया। जीत हो तो ऐसी। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी। शहर शहर जश्न, खिलाड़ी खुशी से निहाल। सरगोदा में PTI टाइगर्स और खवातीन की जीत की खुशी में तकरीब। ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट निछावर किए गए। इमरान खान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। हाफिजाबाद का फव्वारा चौक जश्न चौक में तब्दील। कारकुनान ने भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर भट्टियाँ समेत दीगर इलाकों में भी जश्न का समा। सियालकोट पेरिस रोड पर उस्मान डार की क़यादत में PTI की फतह का जश्न। जिला भर से कारकुनान पेरिस रोड पर पहुँच गए। पार्टी तरानों से कारकुनान का जोश दीदनी। एबटाबाद में नथिया गली में जश्न का समा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर केक भी काटा गया। सयाहती मकाम नथिया गली में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। कारकुनान का कहना था कि हुकूमती मशीनरी के बेदरीग इस्तेमाल के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने तारीखी फतह हासिल की है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर लाहौर में PTI के वर्कर्स का जश्न। कारकुनों ने भंगड़े डाले और जोशो खरोश दीदनी था। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, आगाह कीजिएगा, किस तरह से कारकुनों ने जश्न मनाया और अपने जज्बात का इजहार किया? जी बिल्कुल, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह पर आज लालकजाग चौक पर PTI की खवातीन और मर्द जो हैं वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। ढोल की थाप पर यहाँ पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। वर्कर्स मौजूद हैं और जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीमी बुखारी साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैं समझती हूँ कि कौम ने वोट निकल के डाला और उसका सही इस्तेमाल किया और आवाम का सही फैसला आ गया। जो एक सच और हक और बातिल की जंग थी, तो हक को फतह मिल गई। कितने किलो मिठाई बांट चुकी हैं अब तक?
जी बस आप ये मत पूछें, खुशी की कोई इंतहा नहीं है और जितनी भी हम मिठाइयाँ बांटे कम हैं और ये फतह इमरान खान की है, अवाम की है, पाकिस्तान की है। बहुत हमें खुशी है कि खान साहब बहुत ज़्यादा टर्नआउट के साथ जीते हैं और उनका जो बयानी है वो कामयाब हुआ है। इरादे जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पे हो, तलातम हेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम लोग एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि ये लोग धांधली करेंगे हमारे साथ। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जनरल इलेक्शन से ज़्यादा टर्नआउट है। जनरल इलेक्शन के अंदर 42% का टर्नआउट था, इस बाई इलेक्शन के अंदर 49% का टर्नआउट है। साबित हो गया कि इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है। खुदा की कसम मेरी जान हाजिर है इमरान खान के लिए, मेरी नस्लें कुर्बान है इमरान खान पे और हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, चाहे वो न्यूट्रल्स हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो कुछ भी है। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर। और ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह का जश्न नवाज शरीफ के घर भी पहुंच गया। पीटीआई कारकुनान लंदन में साबिक वजीर आजम के घर एवनफील्ड के बाहर जमा हो गए। जीत का भरपूर जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद। उनसे मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अब्दुल मजीद, बताइएगा क्या समा है, मंजर कशी कीजिएगा। शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इवन फील्ड के बाहर, जहाँ पे आज जो है बरतानिया में बसने वाले जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे आज प्रोटेस्ट के लिए नहीं बल्कि जश्न के लिए आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मियाँ वहीदुर रहमान साहब। जी बिल्कुल, जश्न का समा है। एक इवेंट कल रात को हुआ है इल्फर्ड में, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश थी कि जश्न यहाँ मनाया जाए, तो हमने यहाँ पे आके अनाउंस किया था कि जब तक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट चलेगी हम यहाँ पे आते रहेंगे। तो अब इस सिलसिले की मेरा ख्याल आखिरी कड़ी है, जश्न मनाने आए हैं, क्योंकि ये अब जा रहे हैं जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत की गई थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसके दिन गिने जा चुके हैं। आप यहाँ पे मिठाई तकसीम कर रही थी, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं? आप कितने खुश हैं यहाँ पे आज? बहुत खुश मौका मिला आज ईद के बाद, माशाल्लाह खुशी मिली है। बस ये थोड़ा सा ये खुशी है कि ये पाकिस्तान के लिए है। दिस इज़ द बिगिनिंग and just started and is not finishing. We're just going to start the war now. जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये स्टार्ट है और अब ये सिलसिला जो है रुकने वाला नहीं है और ये ज़बरदस्ती की जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत। ठीक मजीद, आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने आम इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़रूरत करार दे दिया। कहा जब तक सियासत ठीक नहीं होगी मईशत कैसे ठीक हो सकती है। फयाजुल हसन चौहान बोले हमने हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की। कोई समझता है कि 15 सीटें जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद हो जाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। राजा बुशारत ने कहा हमजा के वज़ीर-ए-आला रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। हमजा सीएम हाउस से चिपके हुए हैं। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों और आम इंतखाबात का ऐलान करें। फवाद चौधरी का कहना है कि आम इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि हमजा का अब मज़ीद सीएम रहने का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन हमजा शहबाज सीएम हाउस से चिपके हुए हैं। से ज़्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएमल अहम है। इसके बाद असलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। जब तक सियासत ठीक नहीं हो, क्या मईशत कैसे ठीक करेंगे? कारकुनान और पीटीआई के कायदीन जिन्होंने हर किस्म का जुल्म, जबर और इस्तेबदाद उसको बर्दाश्त करते हुए हमजा शहबाज शरीफ और आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी का मुकाबला करते हुए सुरखरू हुए। अगर कोई ये समझता है कि इन 15 सीटों पे जीतने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा, न सिर्फ मैं समझता हूँ कि पर अदम एतमाद की है, तो ये बात आपकी तरफ से इस्तीफा देना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे पीडीएम की ग्रैंड इजलास। जावेद लतीफ ने सब बता दिया। वजीर बहबूदे आबादी का हकीमी नुस्खा। World News Headquarters।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।